यूपी क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। प्रयागराज के उमेश पाल के किडनैपिंग मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस मामले में अतीक अहमद और आरोपी सौलत हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद व 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड सुनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन लोगों के उम्मीद में लगा जिनको अतीक अहमद को फांसी की मांग की तो उमेश पाल की पत्नी, उमेश पाल की मां व बहुत सारे लोग जो फांसी की मांग कर रहे थे, सबको बहुत बड़ा झटका लगा है। आईपीसी की धारा 364A के तहत अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस मामले में अतीक अहमद ने अपने भाई को बचा लिया। अशरफ अहमद को अतीक अहमद के केस का आरोपी बनाया गया तो उसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। प्रयागराज के MPML कोर्ट जज दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने यह फैसला दिया कि अतीक अहमद, सौलत हनीफ और दिनेश पासी को इस बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन यह मामला कमजोर है, इस बात को समझना होगा। इस मामले में 7 आरोपी बरी हो गए हैं, जिसमें से अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद भी शामिल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस अतीक अहमद के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, इस अतीक अहमद को इस बार अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उमेश पाल की मां ने कहा कि जेल में रहना अतीक अहमद को घर में रहने के बराबर है। उसने जेल में रहकर ही मेरे बेटे की हत्या करवाई थी। और ये वो था कि आज तक लड़ता था। हमारे तब इतनी भी शक्ति नहीं कि हम आगे चल के मुकदमा लड़ सकें। तो जो आज शासन प्रशासन आज जो अदालत में सुनवाई हो, उन्हें तो उम्मीद है कि इसको उम्र कैद तो होनी है, लेकिन उम्र कैद ना दे करके इसको फांसी दी जाए, इसलिए कि इसको आजीवन कारावास होगा। ये वहाँ जेल इसका घर है और जेल के अंदर से सब कुछ करा सकता है। आज जेल के अंदर से मेरे बेटे को मरवा दिया, तो जेल के अंदर से मेरे बच्चों को, हम लोगों को ये जीने नहीं देगा और ना हमारे बच्चे जी पाएंगे, ना हम इससे मुकदमा लड़ पाएंगे। इसलिए इसको फांसी की सजा सुनाए, सबसे कुछ। मुझे सवाल ये है कि जो हत्यारे हैं वो सभी अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। अब बेटा गिरफ्तार नहीं, वो शासन प्रशासन के ऊपर है, गिरफ्तार करें। जो गिरफ्तार किए हैं वो हाई हैं। अब जो कुछ भी कर रहे हैं शासन प्रशासन, अभी तक जो किया है उससे हमें संतुष्टि है। अब आगे आज क्या होता है, मेरा यही मांग है कि इसको तो फांसी हो। लेकिन पूरा मामला अतीक अहमद के भाई को केस से बरी किया जाना सवालों के घेरों में लोगों ने खड़ा किया है और कोर्ट का फैसला है। लेकिन कोर्ट का फैसला मेरिट के आधार पर पढ़ा और सुना जाता है। इस बात को समझना होगा कि अतीक अहमद को जिंदगी में पहली मुकदमा में उम्र कैद की सजा हो पाई है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ 100 मुकदमा दर्ज है, उसमें पहली बार अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। अभी राजू पाल मर्डर का केस बाकी, आने वाले समय पर अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यह बात तो तय है, पर यह जरूर है कि अतीक अहमद ने अपने भाई को बचा लिया है। अतीक अहमद को फांसी नहीं, सिर्फ उम्र कैद की सजा हो पाई है। सुनील कुमार तिवारी व सुनील शर्मा की विशेष रिपोर्ट यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ।